बहुचर्चित शराब घोटाले में अंततः अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भी हो गई कल देर रात। केजरीवाल गिरफ्तार किए जाएंगे इस बात की संभावनाएं बहुत ज्यादा थी लगातार, और वो संभावनाएं तब और ज्यादा बलवती हो गई थी जब केसीआर की बेटी कविता को गिरफ्तार करके ईडी दिल्ली लाई थी। तो लगभग ये तय हो गया था कि अब अरविंद केजरीवाल का ही नंबर है अगला। कल हाई कोर्ट में दिन भर जो न्यायिक मशक्कत चली, केजरीवाल जी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए जो उपक्रम किए, और उन पर जब अंततः हाई कोर्ट ने कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया अरविंद जी को, तो भी ये तय हो गया था कि अब आज रात उन पर भारी है, और फिर वो गिरफ्तारी हो ही गई। अब इस गिरफ्तार लोकसभा चुनाव देहरी पर है और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी है, तो स्वाभाविक है राजनीतिक हलचल भी इस पर रहेगी। सियासी तापक्रम भी इस मुद्दे को लेकर बढ़ता घटता रहेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण टिप्पणी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की आई है। अखिलेश यादव जी ने कहा है कि केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई है, ये गिरफ्तारी एक नई जन क्रांति को जन्म देगी। जन क्रांति, सोचिए कितना बड़ा शब्द हो गया। विश्व के इतिहास में उंगलियों पर गिनी जाने योग्य जन क्रांतियां हुई होंगी, और भारत के इतिहास में कितनी जन क्रांति हुई। अब अगर अखिलेश जी को दिखा है कि अरविंद केजरीवाल में ऐसा कुछ करिश्मा है कि उनके गिरफ्तार होने से जन क्रांति हो जाएगी देश में, तो यह मसला बड़ा हो जाता है। नहीं, अखिलेश यादव जी भी उत्तर प्रदेश के 5 साल मुख्यमंत्री रहे, मुलायम सिंह जी के पुत्र हैं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, छोटे नेता तो हैं। उनको ऐसा क्यों लगा कि जन क्रांति हो जाएगी। 23 महीने से सत्येंद्र जैन, 13 महीने से मनीष सिसोदिया और 6 महीने से ज्यादा से संजय सिंह तिहाड़ जेल में हैं। जन क्रांति छोड़िए, मोहल्ला क्रांति, शहर क्रांति, तहसील क्रांति, ब्लॉक क्रांति, जिला क्रांति कोई हुई नहीं। कहीं कोई क्रांति हुई क्या? नहीं। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह तो उत्तर प्रदेश के ही हैं, संजय सिंह सुल्तानपुर और मनीष सिसोदिया पिलखुआ। वहां भी क्रांति नहीं हुई थी कोई, हल्की फुल्की क्रांति भी नहीं हुई, आधी अधूरी क्रांति भी नहीं हुई। हेमंत सोरेन भी मुख्यमंत्री थे अपने राज्य के, वो गिरफ्तार हुए, उनको भी रात में ईडी लेके आई थी, तब भी कोई क्रांति आपने देखी क्या? नहीं। लालू प्रसाद यादव गिरफ्तार हुए थे चारा घोटाले में, मुख्यमंत्री थे, फिर इस्तीफा दिया, राबड़ी जी को मुख्यमंत्री बनाया। भारत के लोकतंत्र में एक अद्भुत प्रयोग किया था लालू जी ने। पति ने कुर्सी छोड़ी तो पत्नी को शपथ दिला दी, फिर जेल गए, तब भी कोई क्रांति नहीं हुई। सुपौल, बेगूसराय, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, कहीं भी क्रांति नहीं हुई थी, छुटपुट क्रांति भी नहीं हुई थी। या कहीं आपने सुना हो तो बताइए कोई क्रांति जिसकी कोई बात हुई हो। तेलंगाना में अभी कल तक बीआरएस का शासन था, चंद्रशेखर राव का, उनकी बेटी को ईडी लेके आई। आपने कहीं ऐसी कोई चर्चा सुनी कि क्रांति हो गई वहां? 4 लड़कों ने भी कहीं किसी चौराहे पर खड़े होकर ऐलान किया कि हम क्रांति ले आए हैं तेलंगाना में। कहीं आपके पास कोई खबर आई इसी? नहीं ना। कि चंद्रशेखर राव की पार्टी का छोटी पार्टी है, वहां कल तक तो सरकार में ही थे बड़ी मेजॉरिटी से, और उनकी सगी बिटिया जेल में शराब घोटाले में, जिस घोटाले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई। 100 करोड़ की रिश्वत का मसला, 2000 करोड़ से ज्यादा का घपला वोट की गड़बड़ियां। क्रांति कहां हुई?
इतने लोग भ्रष्टाचार के मामलों में जेल गए, कहीं आपने कोई क्रांति सुनी? अच्छा, क्रांति नाम का कोई लड़का भी सामने आया कि हम इनके जेल जाने के विरोध में आमरण अनशन पे बैठ रहे हैं, मेरा नाम क्रांति कुमार है? नहीं ना। 4 लोगों ने भी भूख हड़ताल की, कभी सुना आपने? नहीं ना। किसी ने जीवन दांव पर लगाया? कोई पानी, फला लड़की से शादी नहीं होगी मेरी, कराओ नहीं तो हम टंकी से कूद जाएंगे पानी की, ऐसा करते तो आपने सुना होगा लोगों को। लेकिन आपने ये करते हुए देखा कि हेमंत सोरेन को छोड़ो नहीं तो हम पानी की टंकी से कूद जाएंगे? सुना कहीं? नहीं। मनीष सिसोदिया को छोड़ो, कोई आपका कार्यकर्ता ऐसा पानी की टंकी चढ़ा जिसने कहा हम कूद जाएंगे? नहीं तो सिसोदिया को छोड़ो, जैन को छोड़ो, संजय सिंह को छोड़ो। मैं ना, फिर अब क्रांति कैसे हो जाएगी, ये मैं नहीं समझ पा रहा। हो सकता है मेरा आकलन गलत हो। इस बार अखिलेश जी को दिखाओ कि नहीं, क्रांति के लिए जो तत्व चाहिए, आवश्यक तत्व, वो सब उनको दिख रहे हों अरविंद केजरीवाल के पॉलिटिकल उसमें क्लाउड में। मुझे नहीं दिख रहे। लालू यादव जैसा नेता जेल गया और वर्षों जेल में रहे, कहीं कोई क्रांति छोड़िए। क्रांति फिल्म भी लगा के किसी ने अपने घर पे नहीं देखी दोबारा कि लालू जी जेल चले गए, क्रांति फिल्म आई थी। क्रांति करना तो छोड़िए। अब अखिलेश जी ने कहा जन क्रांति होगी, एक नई जन क्रांति को जन्म देगी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी। मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, थोड़ा ज्यादा ही बड़ा हो गया। अगर वार्ड स्तर, दिल्ली में वार्ड स्तर पर भी क्रांति हो जाए तो भी मानिएगा मामला ठीक है। एक और बात मेरी निगाह से गुजरी। समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता हैं उत्तर प्रदेश के, आईपी सिंह को, उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी से इतना व्यथित हो गए, इतना आहत हो गए, इतने मर्माहत हो गए हैं कि उन्होंने कल एक ट्वीट खड़का दिया और कहा है कि अब इंग्लैंड और अमेरिका को दखल देना होगा भारत में। इंग्लैंड और अमेरिका को दखल देना होगा। गजब ही हो गया। शराब घोटाले में इतने लोग अंदर हैं, केजरीवाल भी चले गए। दोषी होंगे, जेल में रहेंगे स्थायी तौर पर, नहीं दोषी होंगे छूट के आ जाएंगे। सांच को आंच कहां? अमेरिका और इंग्लैंड को चिट्ठी क्यों लिखी जा रही है? अमेरिका और इंग्लैंड का क्या लेना देना इस घटना से? बोले जी भारत में है, चूंकि लोकतंत्र खतरे में आ गया है, इसलिए अमेरिका और इंग्लैंड ही बचा सकते हैं। मैं मानता हूं इसके पीछे कोई उनका भाव हो, वैसा नहीं रहा होगा। मर्माहत हो गए होंगे अरविंद जी की गिरफ्तारी से, इसलिए भाषा की मर्यादा भूल गए और प्रवाह में लिख गए। लेकिन मैंने कहा ना, बड़े बड़े लोग भ्रष्टाचार में अंदर गए, लेकिन किसी ने अमेरिका और इंग्लैंड को नहीं बुलाया कि तुम आओ। भारत का मामला भारत के अंदर ही हल होगा मित्र। अमेरिका के कहने से और इंग्लैंड के कहने से क्या होगा? और अब वो कहेंगे कि और कह भी दे तो उससे होगा क्या? ऐसा भी नहीं हो सकता कि तिहाड़ में अमेरिका के कहने से कोई आपको ज्यादा सेवा शुश्रूषा मिल जाए, नहीं ना। फिर अमेरिका इंग्लैंड क्या करेगा? कैसी बातें हो रही हैं? मूल लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है जन विश्वास, जनता का आप पर विश्वास और आपका जनता पर विश्वास। जनता अपने नेता पर विश्वास रखे तो नेता बड़ा, और नेता को अपनी जनता पर विश्वास रहे तो पार्टी बड़ी हो जाती है, तब भी नेता बड़ा हो जाता है। अगर आपके साथ अन्याय होगा तो जनता खुद उसका विरोध करने सड़क पर उतरेगी। आपातकाल का दृश्य देखिए, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, उसका विरोध हुआ, उसका प्रतिकार हुआ, लाखों लोग जेल गए।
जयप्रकाश जी से लेकर और छोटा कार्यकर्ता तक। और 19 महीने के अंदर इंदिरा गांधी को अपने पांव वापस लेने पड़े, अपने कदम वापस खींचने पड़े, आपातकाल हटाना पड़ा, चुनाव हुए और इंदिरा गांधी पराजित हो गई। वो होता है जन विद्रोह। भ्रष्टाचार के मामलों में नेताओं की गिरफ्तारियां कभी जन क्रांतियों को जन्म नहीं देती। राष्ट्रीय स्तर की क्रांतियां तो छोड़िए, वो राज्य स्तर, जिला स्तर, तहसील स्तर, मोहल्ला स्तर, गांव स्तर क्रांतियों को भी जन्म नहीं देती भ्रष्टाचार के मामलों में हुई गिरफ्तारियां। जो भ्रष्टाचार में गया सो गया। फिर अदालत जाने और वो जाने, जनता उससे मुंह मोड़ लेती है, मोटे तौर पर ही जान लीजिए। आप जनता के लिए जेल जाएंगे तो जनता आपके साथ खड़ी होगी, आप घोटाले में जेल जाएंगे तो जनता आपके साथ क्यों खड़ी होगी, एक बड़ा प्रश्न है। धन्यवाद।